मैंने संत में और भगवान में कोई अंतर नहीं समझा हो, अंतर समझा हो तो मुझे मार दिया जाए। और संत और भगवान में मैंने अंतर नहीं समझा हो तो कृत्या नाम की राक्षसी झपटी, इतने में भगवान का चक्र सुदर्शन आया और कृत्या नाम की राक्षसी को जलाकर भस्म कर दिया। जब भस्म कर दिया, अब वही चक्र सुदर्शन दुर्वासा जी के पीछे पड़ गया और दुर्वासा जी आगे आगे पीछे पीछे सुदर्शन चक्र। लेकिन कहीं भी गए, काहू बैठन कहा ना वही, किसी ने बैठने को नहीं कहा। शिव जी के पास गए, ब्रह्मा जी के पास गए, लेकिन किसी ने बैठने को नहीं कहा। कोई नहीं बचा सकता, नहीं बचा सकता। जब कहा कि महाराज आपने नारायण के दास का अपराध किया है, नारायण के पास जाओ, अगर उन्होंने बचा लिया तो ठीक है, नहीं तो कोई नहीं बचा सकता सुदर्शन से। दुर्वासा जी अपने बचाव के लिए 12 महीने भ्रमण करते रहे, भागते रहे। और जब भगवान के चरणों में पहुंचे, हे महाराज मुझे चक्र सुदर्शन से बचा लिया। उस समय मेरे कन्हैया ने क्या कहा, अहम भक्ता पराधीन ये स्वतंत्र ये ध्वजा साधु विकृत हृदय हृदयो भक्ति जन प्रिया। भगवान नारायण ने कहा कि हे साधु, हे साधु, हे दुर्वासा, मैं तो भक्त के अधीन हूं। अगर भक्त मुझे भोग नहीं लगाए तो हम तो भूखे ही बैठे रहे। हमारी तो इतनी सामर्थ्य भी नहीं है कि हम उठा के खा लें। अगर भक्त भोग ना लगाए तो हम तो भूखे ही बैठे रहते। हम क्या कर सकते हैं महात्मा? आपने अपने आप को संत माना, अच्छी बात, लेकिन उस राजा अम्बरीश को संत नहीं माना। अगर अम्बरीश ने क्षमा कर दिया तब तो कोई बात नहीं, लेकिन मैं क्षमा नहीं कर सकता। तो दुर्वासा जी दौड़े दौड़े 12 महीनों बाद अम्बरीश के दरबार में पहुंचे। लेकिन आप विचार करें, ऐसी शालीनता किसमें हो सकती है? आज भी दरवाजे पर अम्बरीश खड़े हैं, बाहर दरवाजे की चौखट पकड़े आज भी खड़े हैं कि जब अम्बरीश के भोजन कराने के तभी भोजन करेंगे। 1 साल का समय व्यतीत हो गया। ऐसी संतों के प्रति श्रद्धा। दिव्य सुदर्शन आ रहा है। राजा ने हाथ जोड़कर कहा कि महाराज अगर मेरे संत में और भगवान में कोई अंतर नहीं समझा हो तो आप शांत होकर लौट जाइए, शांत होकर लौट जाइए। राजा अम्बरीश ने हाथ जोड़कर मांगा। मांगते हुए कहते हैं, महाराज हमारे द्वारा आपको इतना कष्ट उठाना पड़ा, मैं आपसे क्षमा चाहता हूं। दुर्वासा की आंखों में आंसू आ गए। देखिए आप, जो ब्राह्मण का साप कहीं रोका नहीं जा सका, जो ब्राह्मण का साप कहीं रोका नहीं जा सका, वही ब्राह्मण का साप कुछ नहीं कर पाया। राजा अम्बरीश का कुछ नहीं बिगाड़ पाया। अम्बरीश हाथ जोड़कर चरणों में प्रार्थना करने लगे दुर्वासा से। आज दुर्वासा ने कहा कि हे राजा, अहो अनंत दासानाम महत्तम दृष्ट पद्म में कृताग सोफी यद राजन मंगलानि समीहसे। हे राजा, आज मैंने भक्त का मान समझा। मैंने आज समझ लिया है, जिसको मैंने जलाकर मारने का षड्यंत्र किया उसी राजा ने मेरी रक्षा की, उसी राजा ने मेरी रक्षा की। और वहां से बहुत सा आशीर्वाद देते हुए जाते, राजा अम्बरीश को बहुत सा आशीर्वाद देते हुए जाते। कहते हैं कि राम जू धनी मोरे राम जू धनी राख लियो मोरी खबरिया मोरे
राम जू धनी राख रहियो मोरी खबरिया मोरे राम जू धनी राख रहियो मोरी खबरिया मोरे राम जू धनी राम जू धनी मोरे राम जू धनी मोरे राम जू धनी मोरे राम जू धनी राख रहियो मोरी खबरिया मोरे राम जू धनी राख रहियो मोरी खबरिया मोरे राम जू धनी राख रहियो मोरी खबरिया मोरे राम जू धनी अरे मैं मति मंद मूर्ख का जानो पाप कर्म सब ढोए मैं मति मंद मूर्ख का जानो पाप कर्म सब ढोए संसार में आके माया मिली न राम अंत में दो ही हाथ से खोए माया मिली न राम अंत में दो ही हाथ से खोए माया मिली न राम अंत में दो ही हाथ से खोए फोरो पापों की गगरिया मोरे राम जू धनी राख रहियो मोरी खबरिया मोरे राम जू धनी राख रहियो मोरी खबरिया मोरे राम जू धनी जादू नंगरी से बचवे दीखा राम बचावे जादू नगरी से बचवे दीखा राम बचावे बिना उनकी कृपा के उन्हें कोई जान भी नहीं सकता बिना उनकी कृपा के अरे जादू नगरी से बचवे दीखा राम बचावे नहीं तो कैसा होए सयानो फिर भी एक रेख लग जावे कैसा होए सयानो फिर भी एक रेख लग जावे चाहे काजल की कुठरिया मोरे राम जू धनी राख रहियो मोरी खबरिया मोरे राम जू धनी राख रहियो मोरी खबरिया मोरे राम जू धनी ठाकुर जी महाराज, हे राघव सरकार,
इस संसार में कष्ट ही कष्ट हैं। कोनो भी प्राणी अपनी छाती पे हाथ धर के नहीं कह सकते कि हम सुखी हैं। सुख है ही नहीं है संसार में, कहां से कहेंगे। अरे कसक कष्ट ईतन से खींचो रहे न कोनो आसे। कसक कष्ट ईतन से खींचो रहे न कोनो आसे। अरे हे करुणा निधि राखे रहियो कासे को सुर कासे। हे करुणा निधि राखे रहियो कासे को सुर कासे। करियो नटकीना करियो नटकीना बंदरिया मोरे राम जूधनी। राखे रहियो मोरी कमरिया मोरे राम जूधनी। राखे रहियो मोरी कमरिया मोरे राम जूधनी। राम राजा सरकार और सधाम हे सरकार। अरे ई जग भीतर आन परो में इते होत सकरोंदा। ई जग भीतर आन परो में इते होत सकरोंदा। सकरोंदा के लाने धरती कम नहीं है, धरती तो खूब है, लेकिन तो भी तिवाई की पाठक की पाठक कौन की ये जो सकरोंदा है। और क्या है सकरोंदा? खूब टोरिया डरी जितो चाहे बना लो मकान, लेकिन सकरोंदा तो हमें दावजू को ठाकुर साहब की उन्हें ये सकरोंदा है। ई जग भीतर आन परो में इते होत सकरोंदा। ई जग भीतर आन परो में इते होत सकरोंदा। जय हो बाली नामदेव, खुश रहो। हीरा महाराज कहाँ बैठे होते? बैठे ना भगया हो। जब तो कहते हमें तो कथा बात में सुनने तो वहाँ चाहे कछु हो जाए जैसे तैसे। भैया हम नहीं बात चाहते कथा, हम मन ही नहीं लगा। हम तो लोग गीत गा रहे गाँव दो जबरदस्ती छोड़वा के पढ़ नहीं, हम पैर नहीं पाते जबरदस्ती पैरा के। अब बोलिए हमें तो तुम्हारी कथा सुन ले जो लक्ष्य तो इनको उन्हें कर दो सार्थक। अरे ई जग भीतर आन परो में इते होत सकरोंदा। ई जग भीतर आन पड़ो में इते होत सकरोंदा। अरे मोखा उतई डाल लइयो तुम, मोखा उतई डाल लइयो तुम होए जिते लत रोंदा। मोखा उतई डाल लइयो तुम होए जिते लत रोंदा। तुम्हारे देरी की नेचे जो पत्थर लगो रहा जिते हो तुमने करत रहो ना से और माया से आउ जात बने रहो। वो देरी की नेचे जो लतरोंदा पत्थर लगो रहा वही पत्थर हमें बना लो राघव सरकार। हे ठाकुर जी, हे राघव सरकार। अरे ओई को मोखा उतई डाल लइयो तुम होए जिते लत रोंदा। तुमरे द्वारे की जय हो, तुमरे द्वारे की देहरिया मोरे राम जूधन। राखे रहियो मोरी कमरिया मोरे राम जूधनी। राखे रहियो मोरी कमरिया मोरे राम जूधनी। Viva!
यहाँ भी हीरा महाराज, अयोध्या प्रसाद हीरा, जिनने विशेष मेहनत हमारे संग करी है। कहते हमें तुम्हारे लोकगीत को न अच्छी लगा, तुम तो कथा बाँचो, तुम्हारी आवाज़ लोकगीत कहीं है ही नहीं। बहुत प्रयास करो माँ समझना, इतना प्रयास करो, हम गांठे नहीं लगा पाते पर्दे नहीं की। और आज आपके मंच में विनोद सम्मान करो उनका, हीरा का तिलक लगा के माला अर्पण करो। अच्छा भाई, पहले कहा हो तो कि हम प्रोग्राम के पीछे कथा कैंसिल कर देते, कथा कौन लेते? अब लेत का थे जानते नहीं थे, सुखा लेते लेत काय पे हते। कभी कभी जीवन में ऐसा भी क्षण आ जात कि अपनी वाणी अपनो संग नहीं देती, गला कंठ अवरुद्ध हो जाता है। जेल में कैदी भी है, जेल में जेलर भी है, लेकिन जेल में बंद है कैदी, जेलर जेल में रह के भी जेल में बंद नहीं है। समझ में आई? दोनों हैं जेल में, कैदी भी जेल में और जेलर भी जेल में, लेकिन दोनों की स्वतंत्रता में दोनों बहुत अंतर है। जेलर जब चाहे बाजार में जाए, जब चाहे आ जाए, जेलर की कैदी की ऐसी कोई इच्छा नहीं। बड़े आदमी जो भी बोलत बड़ो बोलत, बड़ा आदमी जो भी बोलेगा, कुछ लोग इसलिए क्षमा चाहते हैं हम, कुछ लोग इसलिए बोलते हैं कि उन्हें कुछ ना कुछ बोलना है, आदत है गुदली की बोलवे की। कुछ लोग इसलिए बोलते हैं कि उनके पास बोलने के लिए कुछ बोलना होता है, बोलने के काबिल कुछ होता है, वो इसलिए बोलते हैं। पाठक जी ने कही कि इनको बहुत सहयोग रहो। अच्छा बताओ, हम लगत हैं कुछ इन जैसी मूर्ति को हम सहयोग कर सके? कहीं से भी नहीं लगता है। ज्ञान दो प्रकार को हो, जैसे एक होदी जो अपन बना दे, एक कुगा। होदी में पानी उतनो रहे जितनो अपन भर दे, 15-25 दिन में वो पानी सरजे खराब हो जाए। एक ज्ञान ऐसा हो कि जैसे कुगा है, 2 घंटा भूमसाए इंजन चला दो, खाली कर दो, रोटी मोटी खा के गए, 2 घंटा फिर शाम के चला दो, फिर पानी आ गया। जे कुल कोनो गुरुकुल में रहे पाठक जी, किसी गुरुकुल में नहीं रहे हैं, कहीं इस विद्या का अध्ययन नहीं किया, कहीं जे या झरोनिया के गुरु, जे झरोनिया के वक्ता हैं, वाल्मीकि जी कहीं नहीं गए, लेकिन प्रकांड विद्वान बन के उभरे। पाठक जी कहीं नहीं गए, तो शारदा मैया के औरस पुत्र हैं, मानस पुत्र हैं। कौन बाहर से बटोरे ज्ञान, इनको ज्ञान भीतर से बाहर बगड़ रहा हो, अंतर इतना है। जैसे भैंस अच्छी 2 टिप्पणियां सानी खा ले और फिर बैठ के फिर रोथत, अब खानी नहीं बा कछु, रोथ रही। आज के बहुत सारे व्यास, बहुत सारे पंडित वक्ता भैंस की तरह रोथ रहे हैं। जो रटा है वही बका है, जो डट लिया वो तुम अब उगल रहे हो। एक बोला ऐसा होता है जो अंतरात्मा से निकले। भगवान का निवास ना तो मंदिर में है, ना भागवत पुराण में है, भगवान का निवास तो है हृदय बसहु सिगे अनुज समेता। भगवान हृदय में रहता है, और जब हृदय से कोई बात निकलती है तो हृदय तक पहुंचती है। जो भी हमने आपको बहुमूल्य समय बर्बाद करें, उनके लिए आने हाथ जोड़ के क्षमा प्रार्थी। जय राधे राधे गोविंद गोविंद राधे, जय राधे राधे गोविंद गोविंद राधे, राधे राधे गोविंद गोविंद राधे, गोविंद राधे
गोविंद राधे गोपाल राधे गोविंद राधे गोपाल राधे गोविंद राधे गोपाल राधे 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 गोविंद जय राधे राधे गोविंद गोविंद राधे राधे गोविंद गोविंद राधे जय राधे राधे गोविंद गोविंद राधे। प्रेम से बोलिए द्वारकानाथ महाराज की जय हो, कन्हैया लाल की जय हो। तो आइए बंधुओं, सूर्य वंश में ऐसे एक से एक प्रतापी राजा है। एक राजा हुए हैं युवनाश। युवनाश बड़ी विशेषता है सूर्यवंश के राजाओं में, क्योंकि सूर्यवंश की विशेषता रही है सूर्य से लेकर महाराज दशरथ तक जिन राजाओं के यहाँ पुत्र पैदा नहीं हुआ उनको यज्ञ ही करना पड़ा। ये विशेषता है सूर्यवंश, तब पुत्र हुआ। यहाँ इस सूर्यवंश की विशेषता है। एक राजा युवनाश है। युवनाश के यहाँ संतान नहीं, पुत्र नहीं था। अभिमंत्रित चरु जब लिया गया तो क्या था कि वो रानी को पिलाना था। वो चरु, वो जल रानी को पीना था, लेकिन प्यास लगी तो गलती से राजा ही पी गए, और राजा पी गए तो गर्भ ठहर गया। अब बड़ी समस्या हुई। वशिष्ठ जी ने ध्यान लगा के देखा, बोले राजा अब तो सब गड़बड़ हो गया। बोले क्या महाराज? बोले अब तुम्हारे यहाँ बेटा होगा। आखिर उस युवनाश के पेट को चीरकर बालक को निकाला, लेकिन अब समस्या हो गई कि बालक दूध किसका पिएगा। तो स्वर्ग से इंद्र आए और इंद्र ने अपनी उंगली उस बालक के मुंह में दी, तर्जनी। चिंता मत करो, हमारी उंगली चूस करे जीवित रहेगा। तो उस बालक का नाम हो गया मानधाता। मानधाता नाम हुआ। मानधाता के पुत्र हुए हैं मुचकुंद, जिन्हें भगवान कृष्ण के द्वारा मुक्ति मिली। इन्हीं मानधाता के वंश में आगे चलकर हुए हैं त्रिवंदन। त्रिवंदन के हुए हैं त्रिशंकु। त्रिशंकु के हुए हैं महाराज हरिश्चंद्र, जिन्होंने सत्य के पीछे अपना सब कुछ लुटा दिया था, सब लुटा दिया था, बलिदान कर दिया था। इस वंश में आगे चलकर एक राजा हुए हैं, बड़े विचित्र राजा हैं, बाहुक। बाहुक राजा ऐसे हैं, बड़ी रानी को अभिमंत्रित जब चरु खिलाया गया तो गर्भ में बालक आ गया। लेकिन और जो रानियां थी उन रानियों ने ईर्षा बस द्वेष बस बड़ी रानी को जहर खिला दिया। और जब जहर खिला दिया, गुरुदेव वशिष्ठ जी भगवान की कृपा से उस बालक को मरने तो नहीं दिया, लेकिन जब वो बालक पैदा हुआ तो सारा जहर उसके सिर पर रखा हुआ आया। सारा जहर उसके सिर पर रखा हुआ आया, इसलिए उस बालक का नाम हुआ है सगर। उस बालक का नाम सगर हुआ। और जो सगर है राजा, इनकी दो पत्नियां थी, एक केसनी और दूसरी सुमति। केसनी के हुए हैं असमंजस, और सुमति ने एक मांस पिंड को जन्म दिया। क्रोध में आकर उसके 60,000 टुकड़े कर दिए, लेकिन मंत्र शक्ति से सभी बालक बना दिए गए, सभी बालक बना दिए गए। अब राजा सगर ने जब अश्वमेध यज्ञ किया तो यज्ञ का घोड़ा इंद्र चुरा कर ले गए, और इंद्र ने वो जाकर कपिल देव के आश्रम पर बांध दिया, गंगा सागर। यहां राजा सगर के पुत्रों ने धरती को इतना खोदा कि सागर बना दिया। तभी तो इसका नाम सागर पड़ा है, समुद्र का। कपिल मुनि के आश्रम पर घोड़े को बना देखा तो भ्रम हुआ कि इन्हें चोरी की।
कपिल देव को मारने के लिए तैयार हो गए, मारने के लिए दौड़े चोर समझकर। लेकिन कपिल देव जी की आंखें खुलते ही सब 60,000 जलकर भस्म हो गए। असमंजस के पुत्र हुए हैं अंशुमान। अंशुमान ने बड़ी तपस्या करके कपिल देव जी को प्रसन्न किया। तो कपिल देव जी ने कहा कि वामन भगवान के चरणों से जो गंगा जल है वो अगर इन्हें स्पर्श हो जाए तो इनकी मुक्ति हो सकती है। तो अंशुमान ने ब्रह्मलोक से गंगा जी को लाने के लिए बड़ी तपस्या की, लेकिन गंगा का तो उन्हें दर्शन ही नहीं हुआ। उसके बाद में उनके पुत्र हुए हैं दलीप। दिलीप ने गंगा जी को लाने के लिए बड़ी तपस्या की, लेकिन वो भी नहीं ला सके। उसके पश्चात उनके पुत्र हुए हैं भगीरथ। भगीरथ की तपस्या से प्रसन्न होकर माँ गंगा कुछ शर्तें मनवाकर पृथ्वी पर आई। ब्रह्मा जी के कमंडल से निकलकर पहले ध्रुवलोक में आई, फिर सप्तऋषि मंडल में आई, फिर सुमेरु पर्वत पर आई, फिर शिव जी की जटा में पधारी, फिर सुमेरु पर्वत पर आई, वहां से हिमालय पर आई और हिमालय से निकलना प्रारंभ किया। बोले गंगा मैया की जय हो। जो वामन भगवान के चरणों का जल है, जब वामन भगवान ने राजा बलि को छला था तो 3 पग धरती मांगी थी और 2 ही पग में आकाश पाताल तीनों लोगों को नाप लिया था। और 1 पग जब उनका ब्रह्मलोक में पहुंचा तो ब्रह्मा जी ने उनका चरण धोकर अपने कमंडल में भर लिया था। उन्हीं को हम कहते हैं गंगा। प्रेम से बोले गंगा मैया की जय हो। गंगा जी जब निकल के आई, विष्णु चरण से ब्रह्म कमंडल फिर शिव जटा समाई। भवतारिणी भवतारण देखो वसुंधरा पर आई। इनका नाम भागीरथी भी है, क्योंकि गंगा को लाने में भगीरथ ने तपस्या की। भगीरथ आगे आगे पीछे पीछे गंगा मैया चली जा रही हैं, भगीरथ के पूर्वजों का उद्धार करते हुए। तो भगीरथ थे आगे और भगीरथ के पीछे, भगीरथ थे आगे और भगीरथ के पीछे, वो भागीरथी थी भगीरथ के पीछे। वो भागीरथी थी भगीरथ के पीछे, वो भागीरथी थी भगीरथ के पीछे। भगीरथ थे आगे भगीरथ के पीछे, वो भागीरथी थी भगीरथ के पीछे। भागीरथी थी भगीरथ के पीछे। जय हो। विष्णु चरण से ब्रह्म कमंडल फिर शिव जटा समाई और भवतारिणी भवतारण देखो वसुंधरा पर आई। बड़ी तपस्या की भगीरथ ने। गंगा बोली तुम हमें मृत्युलोक में ले जाना चाहते हो, मैं तो देवलोक के लिए बनी हूँ। अगर मृत्युलोक में मैं उतर के आऊंगी तो तुम्हारी पृथ्वी में इतनी सहनशीलता नहीं है कि हमारा बेग सहन कर सके। तुम्हारी पृथ्वी रसातल में चली जाएगी, मुझे भी ले जाएगी। तो फिर उन्होंने भगवान शिव जी को प्रसन्न किया। शिव जी ने कहा आने दो, वो बेस है ज्यादा। जब गंगा मैया आई उतर के, ऐसा प्रताप है गंगा मैया का, अगर हम 100 कोस योजन की दूरी पर बैठकर भी गंगा मैया की जयकार लगा दें तो यहाँ भी पाप छीन हो जाते। बोले गंगा मैया की जय हो। गंगा मैया पापों का हरण करती, पापों का हरण करती हो। कैसे? दरस परस अरुम जन पा, दरस परस अरुम जन पाना। हरहि पाप कहे वेद पुराना। दरस परस अरुम जन पाना। पाप कहे वेद पुराना।
ऐसा प्रभाव है गंगा मैया का, जब आदि शक्ति जगत जननी मैया सीता राघव सरकार लक्ष्मण समेत जब वनवास के लिए 14 वर्षों के वनवास के लिए जा रहे हैं, उस समय गंगा के तट पर खड़े होकर मां भगवती सीता ने कहा था, गंगा मैया, हे मैया, पति देवर संग कुशल बहोरी। हे गंगा मैया, हम अपने पति और देवर सहित कुशलता से लौटकर 14 वर्ष का वनवास पूर्ण करके यहाँ आ जाए तो इसी घाट पर आके हम तुम्हारी पूजा करेंगे। पति देवर संग कुशल बहोरी, आए करो जी पूजा तोरी। पति देवर संग कुशल बहोरी, आई करो जेहि पूजा तोरी, आई करो जेहि पूजा तोरी। तो कहने का तात्पर्य है बंधु, सूर्यवंश में एक से एक प्रतापी राजा हुए। ये जो भगीरथ हुए हैं, भगीरथ के ही वंश में हुए हैं दीर्घबाहु। दीर्घबाहु के बाद हुए हैं रघु, और रघु की कीर्ति तो इतनी फैली कि ये सूर्यवंश रघुवंश के नाम से विख्यात हो गई। इतनी फैली, रघुवंश के नाम से विख्यात हो गया। आज महाराज दशरथ बड़े तपस्वी हैं, तेजस्वी हैं, अयोध्या में राज्य करते। 3 रानियां हैं, कौशल्या, केकई, सुमित्रा। लेकिन 3 रानियां होने के पश्चात भी राजा ने संतान है, इनके घर में कोई बाल गोपाल संतान नहीं। वही हुआ, गुरु भगवान के पास गए, वशिष्ठ जी के पास। वशिष्ठ जी ने भी वही कहा कि राजन, जो तुम्हारे वंश की परंपरा है, जो तुम्हारे वंश में होता चला आया है, वही तुम्हें करना पड़ेगा। जय हो। पुत्र कामेष्टि यज्ञ करो, तुम्हारे यहाँ संतान होगी, और ऐसी संतान होगी कि सारा संसार जानेगा। ऐसे 4 पुत्र पैदा होंगे। पुत्र कामेष्टि यज्ञ किया। यज्ञ से चरु लेकर के अग्नि देवता प्रकट हुए, और अग्नि देवता ने कह दिया कि यह चरु महाराज वशिष्ठ जी की कृपा से रानियों में बांट दो। गुरु भगवान वशिष्ठ जी की आज्ञा अनुसार उस प्रसाद के 4 भाग बनाए गए। प्रसाद के 4 भाग बनाए गए। अर्ध भाग कौशल्य यही दीन्हा, अर्ध भाग कौशल्य ही दीना, और उभय भाग्य आदे कर कीन्हा। आधा भाग माता कौशल्या को दिया गया, और जो आधा बचा उसके भी 2 टुकड़े किए गए, मतलब पाव भाग केकई को दिया गया। और जो चौथाई टुकड़ा बचा उसके भी 2 टुकड़े किए गए। कौशल्या के कई हाथ धर दीन सुमित्र मन प्रसन्न कर। 4 प्रसाद के 4 भाग बने। कौशल्या के कई हाथ धर दीन सुमित्र ही मन प्रसन्न। जय हो राम राजा सरकार की। जब प्रसाद के 4 भाग बन गए, तीनों रानियों को प्रसाद बांट दिया गया, तो यही विधि गर्भ सहित सब, यही विधि गर्भ सहित सब नारी। आई हृदय हर्षित सुखवा, यही विधि गर्भ सहित सब नारी। भई हृदय हर्षित सुख भारी, भई हृदय हर्षित सुख भारी।
तीनों रानियां गर्भवती हो गई, गर्भवती हो गई। आज सारी अयोध्या दुल्हन की तरह सजी है। चैत का महीना है, दिन का समय है। क्यों? नौमी तिथि मधुमास पुनीता, शुक्ल पक्ष अभिजित हरि प्रीता, मध्य दिवस अति शीत न घामा, पावन काल लोक बेत्रामा। चैत्र मास का महीना है, शुक्ल पक्ष की नौमी तिथि है, अभिजित मुहूर्त है, दिन के अभी 12 नहीं बजे, अभी थोड़ा टाइम है, अब 11:15 समझ लो, 11:30 समझ लो। आज प्रातः स्मरणी पूज्यपाद सुखदेव जी महाराज कहते हैं, सशंख चक्रम शकीट कुंडलम सफेद वस्त्रम सरसेरुहे क्षणम, सहार वक्ष स्थल शोभ कौस्तुभम नमामि विष्णु शिरसा चतुर्भुजम। ऐसी प्यारी सुंदर झांकी आप दर्शन करिए नेत्र बंद करके, नेत्र बंद करके। भगवान शंख चक्र गदा पद्म धारण किए हुए चतुर्भुजी रूप में इतने लंबे 20 फुट के, इस बात का किसी को पता नहीं है। और कौशल्या के कक्ष में प्रकट हुए हैं दिन के 12 बजे, कौशल्या के कक्ष में प्रकट हुए। इस बात का किसी को पता नहीं है, न दशरथ जी को, न सैनिकों को, न मंत्रियों को, न रानियों को, न दासियों को। इस बात का केवल पता है तो केवल माता कौशल्या को। इसलिए तो गोस्वामी जी ने लिख दिया कि कौशल्या हितकारी। तो क्या राम जी दशरथ जी के हितकारी नहीं थे? लेकिन सर्वप्रथम भगवान के विराट स्वरूप के दर्शन माता कौशल्या ने किए, इसके पहले किसी ने नहीं किए। और जब विराट स्वरूप में आ गए, विराट स्वरूप में आ गए, विराट स्वरूप में आके कहा, बड़ी सुंदर पंक्तियां हैं। भय प्रगट कृपाला दीन दयाल। भगवान की स्तुति है, आप सबको आती है, नहीं आती हो तो आना चाहिए। और ये स्तुति किया करो घर में, तभी तो आएगी, जब करो नहीं तो कहां से आ जाए। कौशल्या हितकारी प्रगट कृपाला दीन दयाला, कौशल्या हितकारी हर्षित महतारी मुनि मनहारी, अद्भुत रूप विचारी, लोचन अभिरामा घन घन श्यामा, निज आयुध भुज चारी, लोचन वनमाला नयन विशाला, शोभा सिंधु खरारी। क्या हो कैलाश भैया सब लोग? शोभा सिंधु खरारी। चतुर्भुजी रूप में भगवान ने दर्शन दिया माता कौशल्या को। जब कौशल्या ने ऐसा स्वरूप का दर्शन किया तो कौशल्या को कुछ समझ में नहीं आया, एकाएक हाथ जुड़ गए। वो तो पांव पर, वो तो हाथ जोड़े, कौशल्या के हाथ जुड़ गए। कहे तोई कर जोरी आसुति दोरी, यही विधि करो अनंता, माया गुण ज्ञानातीत अमाना, वेद पुराण अनंता, करुणा सुख सागर सब गुण आगर, जही गावही श्रुति संता, सुमम हित लागी जन अनुरागी, प्रगट भयो श्री कंता, ब्रह्मांड निकाया निर्मित माया,
सत धीर मति थिर न रहे। कौशल्या जी बोली बोली महाराज